नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोलता हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल पे और मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा। ये तस्वीर देखिए। जमानत पर छूटे अभियुक्त, माला आरती, ढोल नगाड़े जैसे कोई पदक जीत कर लौटे हों। सवाल ये नहीं कि जमानत क्यों मिली, सवाल ये कि तोड़फोड़ का स्वागत क्यों। क्या कानून अब अपराध नहीं, निष्ठा देखता है? रायपुर के एक मॉल में क्रिसमस की सजावट कुछ लोगों को रास नहीं आई और सजावट टूट गई। आरोप कर्मचारियों से धर्म जाति पूछी गई, धमकियां दी गई, तोड़फोड़ हुई, पुलिस ने कार्रवाई की, गिरफ्तारी हुई, जमानत मिली। यहां तक कानून की कहानी है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, कहानी आगे बढ़ती है। जमानत मिलती है, आरती उतारी गई, माला पहनाया गया, ढोल बजे, जैसे संदेश साफ हो, तोड़ो भरो हम साथ हैं। और संगठन के नेता कहते हैं धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जेल गए थे। तो सवाल, क्या तोड़फोड़ अब रक्षा का नया अध्याय है? सरकार कहती है कानून अपना काम करता है, लेकिन जब स्वागत में तालियां बजी तो क्या चुप्पी भी काम कर रही होती है? क्या यह चुप्पी हिम्मत नहीं बढ़ाती? क्या यह संदेश नहीं देती कि भीड़ सही है, कानून बस औपचारिक है? भारत संविधान कहता है धर्मनिरपेक्ष। दरअसल क्रिसमस से एक दिन पहले छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर स्थित मैग्नेटो मॉल में हंगामा और तोड़फोड़ की गई। पुलिस के मुताबिक 30 से 40 लोग लाठी डंडों और हॉकी स्टिक के साथ मॉल के भीतर घुसे और वहां मौजूद दुकान, सजावट और सामान को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद उन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। और अब बजरंग दल के कार्यकर्ता, यानी जिन्होंने तोड़फोड़ किया, जिन्होंने क्रिसमस के दिन तोड़फोड़ की और मॉल में धर्म पूछा, उन्हें अब जमानत मिल गई है। यानी गुरुवार की देर रात जमानत पर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए हैं। जेल से बाहर निकलते ही कार्यकर्ताओं का उनके समर्थकों ने मालों और ढोल नगाड़ों और नारों के साथ स्वागत किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता और पदाधिकारी जेल परिसर के बाहर मौजूद रहे, जिस पर बजरंग दल के जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा ने कहा कि संगठन को अपने कार्यकर्ताओं पर गर्व है। उन्होंने दावा किया कि ये लोग धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए खड़े हुए थे। अब इस मामले पर विपक्ष ने सरकार से सवाल किया है। आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने सोशल मीडिया पर लिखा, 6 आतंकी जो जबरदस्ती रायपुर के मॉल में घुसकर क्रिसमस के दिन तोड़फोड़ किए, उन्हें जमानत मिल गई। उसके बाद उसका हीरो के जैसे स्वागत हुआ। ढोल, माला, पटाखे और जश्न का माहौल बनकर रह गया। ईसाई मिशनरी मुर्दाबाद के नारे लगे। सवाल पीएम से है, कब तक चुप रहेंगे? सवाल केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों से हैं, जो खुद ईसाई संस्थानों के पूर्व छात्र रहे। जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, निर्मला सीतारमण, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आडवाणी जी तक आप लोग कुछ कहेंगे? इनका राजनीतिक प्रोपोगेंडा अब हिंसा के स्तर तक पहुंच गया है। उस हिंसा को सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, जो और खतरनाक है। अब इस कथित धर्म के रक्षकों में और आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं लगता। आपको बता दें कि इसी के साथ कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया। रायपुर में क्रिसमस पर तोड़फोड़ करने वाले संघी गुंडों की जमानत हो गई है और जोरदार स्वागत भी हुआ है। मुझे लगता है कि अब अगले कदम के तौर पर प्रधानमंत्री को इनसे मुलाकात कर रात्रि भोज का आयोजन करना चाहिए। आपको बता दें कि इसी के साथ आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल शुक्ला भी लिखते हैं, यह वह राम राज्य है जहां गुंडों और बलात्कारियों को जमानत मिलने पर फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। देश और दुनिया को जानना चाहिए, इस बार छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल में क्रिसमस की सजावट तोड़ने वाले बजरंग दल के गुंडों का जमानत मिलने के बाद जेल के बाहर निकलते ही ढोल
नगाड़ों के साथ आरती उतारकर अभिनंदन स्वागत किया गया। जय श्री राम। तो दोस्तों, सवाल यह है कि एक धर्म के त्योहार की सजावट किसे चुभती है? अगर चुभती भी है तो क्या जवाब हथौड़ा होना चाहिए? धर्मनिरपेक्षता का मतलब सबको मानने का हक, ना कि किसी एक को तोड़ने का लाइसेंस। अब जरा याद कीजिए, क्रिसमस पर देश के प्रधानमंत्री चर्च जाते हैं, तस्वीरें आती हैं, बधाइयां दी जाती हैं, तब विरोध कहां जाता है? तब आरती किसकी उतरती है? तब सवाल उठता है, क्या विरोध पद देखकर तय होता है? क्या आस्था का पैमाना चेहरे से बदल जाता है? सोचिए, थाने के सामने चक्का जाम, घंटों सड़क बंद, कानून का संदेश क्या गया कि विरोध का तरीका असुविधा पैदा करना है, और फिर भी सम्मान, स्वागत, समर्थन। तो क्या लोकतंत्र में आवाज ऊंची हो तो रास्ता बंद करना जायज है? आज तस्वीर साफ है, जमानत पर स्वागत, तोड़फोड़ पर गर्व और सवाल पूछने पर चुप। धर्म का झंडा हाथ में मजबूत, संविधान जेब में मुड़ा हुआ। यह कैसा संतुलन है जहां आस्था बचाने के नाम पर कानून घायल होता है? तो दोस्तों, अगर स्वागत ऐसा ही रहा तो संदेश भी वैसा ही जाएगा। आज मॉल की सजावट टूटी, कल किसी की दुकान, परसों किसी का भरोसा। धर्मनिरपेक्ष देश में त्योहार मनाना अपराध नहीं, और अपराध पर तालियां किसी भी धर्म की जीत नहीं। जब सत्ता चुप्पी को नीति बना ले तो भीड़ नियम लिखने लगती है, और फिर हम पूछते हैं, गलती किसकी थी? सोचिएगा, क्योंकि आज आरती उतरी है, कल सवाल उतरेंगे और परसों लोकतंत्र। तो आज के भारत की तस्वीर कुछ ऐसी है जहां कानून किताबों में रहता है और भीड़ सड़क पर जश्न मनाती है। आपको क्या लगता है इस खबर पर? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान। तब तक के लिए शुक्रिया।